दुश्मन हर दस्तूर नामंजूर नामंजूर, तलबा दुश्मन हर दस्तूर नामंजूर नामंजूर। काबुल का कश्मीर जमीयत, कुरान की तफसीर जमीयत, मिल्लत की तकदीर जमीयत। अस्सलाम वालेकुम, एजुकेशन न्यूज़ में खुशामदीद। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में। कराची यूनिवर्सिटी में इस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा के तलबा जो है एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज की वजह इनकी ये है कि 30% जो फ़ीसों में इजाफा किया गया उसकी बुनियाद पर ये एहतजाज कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त एहतजाजी सिलसिला जारी है। तलबा यहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं और यहाँ पे उनके हक हाथों में प्ले कार्ड भी हैं और प्ले कार्डों पे ये लिखा है कि तालीम दुश्मनी पॉलिसी नामंजूर। और उनका ये कहना है कि जिस तरह कानून में लिखा है कि 10% से ज़्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता, क्यों करके 30% इजाफा किया गया है और इजाफे की वजूहात क्या बताते हैं और इजाफे पे उनको कितना असरअंदाज होगा, उनकी फैमिलियाँ कितनी मुतासिर होंगी, कि एक गरीब वालदेन किस तरह इस फीसों को भरेंगे या उनको क्या मुश्किलात होंगी और नौजवानों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। उसके अलावा जो ना हरासमेंट के केस जो ना कराची यूनिवर्सिटी में बढ़ते जा रहे हैं, इसको भी लेके यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। तो ये दोनों नुक्तों पे तलबा से आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमजा आलम है और मैं शोबा कानून का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस्लामी जमीयत तलबा जामिया कराची का तर्जुमान। इस्लामी जमीयत तलबा का आज जो एहतजाज करने का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जामिया कराची इंतज़ामिया की जानिब से जो गैर कानूनी तौर पर 30% तलबा नए आने वाले तलबा और तालबात की फ़ीसों में जो इजाफ़ा किया गया है, हम उसको नामंजूर कहते हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं। हम इंतज़ामिया से इस बात का मुतालबा करते हैं कि अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, उस चीज़ को फॉलो करें जो आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए। कोड ऑफ कंडक्ट में इंतज़ामिया ये बात वाज़ेह तौर पर कहती है कि हम तलबा और तालबात की फ़ीसों में एक साल के अंदर 10% से ज़्यादा इजाफ़ा नहीं कर सकते। तो जामिया कराची से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किस आइन के तहत, किस कानून के तहत 30% फ़ीसों में इजाफा कर दिया? क्या इनडायरेक्टली आप हमें ये कहना चाहते हैं कि ये जामिया मुतवसत तबके के लिए, मेरे लिए ये जामिया नहीं है? अब यहाँ पे जागीरदार के बेटे आएंगे, अब यहाँ पे वडेरों के बेटे आगे पढ़ेंगे, यकीनन उन्हें पढ़ने का हक़ है, लेकिन हमारे लिए कोई जामिया मौजूद नहीं है। हम क्या कम फ़ीसें देके तो यहाँ पर नहीं पढ़ सकते? मैं इंतज़ामिया से इस बात का सवाल करता हूँ कि हमारे वालिदैन ATM कार्ड हैं, हमारे वालिदैन अपना पेट काट के हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। जामिया कराची की सहूलियात कम से कमतर होती जा रही हैं, बद से बदतर होती जा रही हैं और फ़ीसें ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं। क्या वजह है कि जामिया कराची में तलबा और तालबात को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? हैरेसमेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों जामिया कराची के गेट के बाहर एक हैरेसमेंट का केस रिकॉर्ड किया गया। जामिया कराची के अंदर भी एक हैरेसमेंट का वाक़या रोनमा हुआ। तो इंतज़ामिया को इस बात पर शर्मसार होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। अपनी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए, जामिया कराची में पढ़ने वाली तालबात के लिए सिक्योरिटी को बेहतर करना चाहिए। जामिया कराची में लाइटों का इंतज़ाम करना चाहिए। मुझे शर्मिंदगी है ये बात कहने पे कि जामिया कराची में मामूल बन गया है कि इवनिंग की क्लासेस में अंधेरा होता है, तलबा अपनी टॉर्च से, अपने मोबाइल टॉर्च से अपने रास्ते को तलाश कर रहे होते हैं। और ये 30% इजाफा तलबा क्यों दें? अभी एडमिशन्स जारी हैं, आप एडमिशन्स कैंप में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे रश कम से कम है। जब एडमिशन जामिया कराची में शुरू की जाते थे तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी एडमिशन कैंप में। इस साल एडमिशन कैंप खाली है सिर्फ इस वजह से कि 30% फीसों में इजाफा कर दिया गया। मैं जहाँ पे 54-55 हज़ार फ़ीस अदा करता था, वहाँ पे 85-86 हज़ार फ़ीसें अदा करनी पड़ेंगी अब तलबा और तालबात को। तो मैं इंतज़ामिया से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि आप अपनी फ़ीसों को कम कीजिए, तलबा को पढ़ने के मौक़े फराहम कीजिए। इस मुआशी बहरान के अंदर तलबा आखिर किस तरीके से अपनी फ़ीसें अदा कर सकते हैं? नाम अमीन खान है और मैं जामिया कराची के ही तालिब इल्म हूँ। जैसे कि आप सबके इल्म में है कि हम यहाँ लोग जामिया कराची में एहतजाज कर रहे हैं और इस पर जो हमारे एहतजाज के एजेंडा है वो 2 मामलात है, जिसमें एक सबसे बड़ा जो हमारा मुतालबा है कि जामिया कराची में जो नए दाखिला होने वाले हैं उन तलबा की फ़ीसों में 30% तक इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह जामिया कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना तबाह हाल है कि स्ट्रीट्स लाइट्स नहीं है, कॉरिडोर में लाइट्स मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी इस तरह नहीं है कि बेशतर ऐसे वाक़यात यहाँ पर रोनमा हुए हैं और रिकॉर्ड में आए हैं कि गर्ल्स के साथ हेरेसमेंट हुई है। तो इन दोनों वाक़यात के खिलाफ इस्लामी जमीयत तलबा आज एहतजाज कर रही है। फीसों का मामला ये है कि जामिया कराची के कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात लिखी गई है और ऐसा अरसे दराज से होता रहा है कि जामिया कराची 10% फ़ीस बढ़ाती थी और अगर एक स्टूडेंट की जिस फ़ीस पे एडमिशन हो जाता था, जब वो डिग्री निकलवाने जाता था तो वही फ़ीस कंटिन्यू चलती थी और उस फ़ीस के साथ अपनी डिग्री निकाल लेता था। लेकिन अब की बात इस तरह ज़्यादती और जुल्म और जबर हुआ है कि अगर स्टूडेंट की फ़ीस 30,000 पे एडमिशन हुए है तो सेकेंड ईयर में वो फ़ीस 40,000 और थर्ड ईयर में वो 55,000 और फिर जब डिग्री निकलवाने जाएगा तो वो फ़ीस लाखों तक पहुँच जाती है।
और ये इजाफा मुसलसल हर साल होता जा रहा है। और जब इस तरह अगले साल के जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए मज़ीद बढ़ जाएगी। जामिया कराची का मामला ये है कि अब तक जो पुराने के स्टूडेंट्स मारे गए हैं उन्होंने अपनी डिग्री और मार्कशीट निकलवाई नहीं है, और उनकी वाहिद वजह यही है कि उन्होंने अपनी फ़ीसें अभी तक निकलवाई नहीं है। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि जामिया कराची जो कि सरकारी जामिया कहलाती है, यहाँ के तलबा को पढ़ने दिया जाए, यहाँ एलिट क्लास की जामिया उसको ना बनाया जाए, और यहाँ जितने स्टूडेंट्स आते हैं वो स्टूडेंट ऐसे गरीब तबके से होते हैं, ऐसे मुतवस्सित तबके से होते हैं कि वो पॉइंट्स का मुतालबा करते हैं, वो अपने हक़ का मुतालबा करते हैं। तो ये जामिया कराची में ऐसे स्टूडेंट्स को लाना चाहते हैं कि जो पॉइंट से नहीं है, जो क्या कार से आए और दूसरे ज़राए से आए, ताकि ये मुतालबा इंतज़ामिया से करें नहीं, अपने हक़ का मुतालबा करें नहीं। तो इस जामिया कराची को ये एलिट क्लास की जामिया बनाना चाहते हैं, जागीरदारों की जामिया बनाना चाहते हैं, और हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करेंगे कि ये जामिया गरीबों की जामिया है और ये सरकारी जामिया है। अच्छा, ये इसमें ये बताएं, हरासमेंट वाला जो आपने बताया इसकी थोड़ी डिटेल बताएं, क्या वजूहत है, क्यों कह रहे हैं, ये जुमला क्यों कह रहे हैं आपको? हरासमेंट का मामला है कि अभी रिसेंटली तकरीबन पिछले गुज़रे हफ्ते एक वाक़या रोनमा हुआ जो कि मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ, और जब उन स्टूडेंट से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे 2-4 लोग आए थे और उन्होंने हमें हरेसमेंट की कोशिश की और फिर वो निकल गए। इंतज़ामिया ने इस पर कार्रवाई भी की है मेरे ख्याल से, ऐसा कि मामला हुआ। और इसी तरह 2-4 दिन कबल यूनिवर्सिटी का जो सिल्वर जुबली गेट है वहाँ पर कोई भी रोशनी का इंतज़ाम नहीं है। ज़ाहिर स्टूडेंट्स को ब्रिज पार करना होता है, तो वहाँ भी एक ऐसा खुशगवार वाक़या हुआ है कि स्टूडेंट्स के सामने गन निकाली गई है और उनको हैरेस करने की कोशिश की गई है।